गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 5 समानांतर श्रेणी जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हम लोग जो है कुछ चीजें पिछली क्लास में सीखे थे, जैसे कि समानांतर श्रेणी क्या होता है, सार्वअंतर क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है। तो एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, आप सभी बच्चों को बताना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है -2, -4, -6, -8। आपको चेक करके बताना है कि क्या ये समानांतर श्रेणी है। अगर है तो इसका प्रथम पद क्या है और इसका सार्वअंतर क्या है, बताइएगा। अगर ये समानांतर श्रेणी है तो इसका प्रथम पद क्या है और इसका सार्वअंतर क्या है, बताइए। चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताइए। चेक करना है कि क्या ये समानांतर श्रेणी है। अगर है तो इसका प्रथम पद क्या है और इसका सार्वअंतर क्या है। चेक कीजिए सभी लोग और चेक करके बताएंगे। चेक कीजिए। सर -2 चल देखिए, अगर हम इसका प्रथम पद निकालते हैं तो प्रथम पद को ए से दिखाते हैं, तो इसका ए हो जाएगा -2। अब इसका अगर सार्वअंतर निकालना है तो किसी भी दो लगातार पद में से उसको घटा देंगे। तो अगर हम द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा दें, यानी -4 से माइनस कर दें -2, तो कितना आ जाएगा, -4 और +2। अब -4 में से अगर 2 जाएगा तो क्या आएगा, -2। यानी कि इसका सार्वअंतर कितना हो जाएगा, डी कितना हो जाएगा, -2। अब देखिए क्या हमने सही किया है, तो इसको भी निकाल के देख लीजिए। -8 से अगर -6 घटाएंगे तो यहाँ +6 आएगा, घटा देंगे तो कितना आएगा, -2। या फिर आप -6 से -4 घटाएंगे तो कितना आएगा, -2। यानी इसका सार्वअंतर हो गया -2 और प्रथम पद हो गया -2। क्लियर है सभी बच्चों को, बताइएगा। क्लियर है सभी लोगों को, आसान है। तो इसी पे आधारित एक क्वेश्चन करते हैं पोल में, फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को कीजिएगा सभी बच्चे एकदम आराम से, ध्यान से, पोल सेक्शन में। अभी पोल नहीं दिया हूं, ध्यान से करना है। चलो आराम से कीजिएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, पहला पद और सार्वअंतर आपको बताना है।
चलिए लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था और बहुत आसानी से आप इसे कर सकते थे। जैसा कि पहला पद हमेशा प्रथम पद होता है, ए होता है, तो ए देखिए चारों में सेम है, यानी कि ए तो चारों में सेम है। डी निकालना है तो हम दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, -8 में से अगर -3 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, -8 माइनस माइनस +3। अब -8 से +3 जाएगा तो क्या आएगा, -5। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। डी क्या आया, -5। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? अच्छा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक आपका एक होता है परिमित और एक होता है अपरिमित समानांतर श्रेणी। यानी दो प्रकार के जो है समानांतर श्रेणी होते हैं। जैसे एग्जांपल से समझिएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है 5 में 3 जोड़ दिए तो 8 हो गया, 8 में 3 जोड़ दिए तो 11 हो गया, 11 में 3 जोड़ दिए तो 14 हो गया, 14 में 3 जोड़ दिए तो 17 हो गया, और 17 में 20 जोड़ दिएंगे तो 20 हो गया। यानी कि ये एक एपी है, लेकिन ये कौन सा एपी है, ये परिमित एपी है, यानी कि फाइनाइट एपी है। फाइनाइट एपी का मतलब क्या होता है कि पदों की संख्या निश्चित होती है। यानी इसमें कितने पद हैं तो आप बता सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 अच्छे, यानी इसमें कुल कितने पद हैं, कुल पद जो है इसमें 6 है। यानी कि पदों की संख्या निश्चित होती है तो उसे हम परिमित फाइनाइट एपी कहते हैं। और अब इसी को मैं अगर ऐसे लिख देता 5, 8, 11, 14, 17, 20 और डैश डैश ऐसे लगा देता तो ये क्या हो जाता, इनफाइनाइट एपी, यानी कि अपरिमित एपी। तो ये जो है आपका क्या हो गया, ये हो गया परिमित और ये वाला हो गया आपका अपरिमित। यानी जब ये डॉट डॉट लग गया ना, यानी कि अब ये आगे बढ़ते चला जाएगा। यानी 20 के बाद 23 होगा, 23 के बाद 26 होगा, 26 के बाद 29 होगा, 29 के बाद 32 होगा, ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा अनगिनत। यानी इसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं होती है, इसमें पदों की संख्या निश्चित होती है। तो फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी, यानी कि परिमित समानांतर श्रेणी और अपरिमित समानांतर श्रेणी, दोनों में अंतर क्लियर है आप लोगों को? जिसमें पदों की संख्या कुल निश्चित हो वो फाइनाइट यानी कि परिमित समानांतर श्रेणी, जिसमें पदों की संख्या निश्चित ना हो। पहचानने का तरीका क्या है, जिसमें ये डॉट डॉट लग गया, ये लास्ट में डॉट डॉट लग गया तो वो हमेशा अपरिमित होगा, हमेशा अपरिमित होगा। और जिसमें ये डॉट डॉट नहीं लगा है यानी कि वो परिमित होगा। क्या आपको बात समझ में आया सभी बच्चों को? चलिए आगे देखिए, जैसे यहाँ पे अब ये क्या है, ये आपका जो है किसका हो जाएगा एग्जाम्पल, अपरिमित का। किसका हो जाएगा, अपरिमित का। क्यों, यहाँ पे डॉट डॉट लगा यानी अनगिनत आगे, 20 के बाद 23, 23 के बाद 26, 26 के बाद 29, 29 के बाद 31, ऐसे करके ये बढ़ते जाएगा। समझ में आया? तो पहचानने का तरीका क्या है समझ गए होंगे कि जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो परिमित, और जिसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं हो अपरिमित। क्योंकि ये डॉट डॉट पहचानने का तरीका है, ये डॉट डॉट लग गया तो अपरिमित, अगर नहीं लगा है तो परिमित। क्लियर है? सभी बच्चों को पहचानने का तरीका क्लियर है? चलिए तो एक क्वेश्चन देखिएगा यहां से, यहाँ पे लिखा गया है कि ऐसे श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो, इसमें कितने पद हैं, 6 पद हैं, तो ये सब परिमित समानांतर। तथा जिसमें पदों की संख्या निश्चित ना हो, अनिश्चित हो,
उससे अपरिमित, यानी इसमें 20 के बाद 23 हो जाएगा, 23 के बाद 26 हो जाएगा, 26 के बाद 29 हो जाएगा, फिर 32 हो जाएगा, फिर 35 हो जाएगा, ऐसे अनगिनत बढ़ते जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमित समानांतर श्रेणी। क्लियर है? इससे मैं कुछ क्वेश्चन करवा देता हूं जल्दी से। चलिए देखिएगा, परिमित के लिए आप फाइनाइट आंसर लिखिएगा, अपरिमित के लिए आई आंसर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बताइए देख के, तो ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? आंसर कीजिए तो सभी बच्चे चैट सेक्शन में। पहला वाला फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? पहला बताना है, आगे आगे नहीं चलना है। पहला, तो इसमें पदों की संख्या निश्चित है, 4 है, तो हम क्या कहेंगे? इसे फाइनाइट कहेंगे। और ये डॉट डॉट है तो इसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं है, तो दूसरे वाले को क्या कहेंगे? इनफाइनाइट कहेंगे। तीसरा वाला बताइए क्या होगा, फाइनाइट या इनफाइनाइट? तीसरा वाला भी इनफाइनाइट होगा। क्यों? क्योंकि डॉट वाला है, जहां डॉट डॉट दिखा वो इनफाइनाइट होगा, जहां डॉट डॉट दिखा इनफाइनाइट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाएगा? फाइनाइट हो जाएगा। बिना डॉट वाला फाइनाइट होता है। तो पोल में क्वेश्चन कर ले, आसान है। डॉट डॉट लगा होगा मतलब कि इसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं है, कई सारे पद हो सकते हैं। ठीक है, अगर डॉट डॉट नहीं लगा होगा तो वो फाइनाइट है, यानी कि पदों की संख्या निश्चित है। चलिए पोल में क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल सा टॉपिक था ये। चलिए आपको बताना है कि ये कौन से प्रकार का एपी है, पोल सेक्शन में। चलिए बताइएगा ये कौन से प्रकार का एपी है? देखिए अभी अभी बताया था, पहचानने का तरीका भी बताया था, फिर भी एक बच्चे ने गलत आंसर किया है। 2 बच्चों का गलत हो गया। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। तो ये आधे बच्चों का गलत हो गया। आप लोग कर क्या रहे हैं? कुछ सीख रहे हैं? आप लोगों का दिमाग काम कर रहा है कुछ? इतना समझाने के बाद भी आप लोग गलत कर रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं सीख रहे। इससे आसान क्या होता है? लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। गुड इवनिंग। इतना बार बताया यहाँ पे कि अगर ये डॉट डॉट है तो हमेशा अपरिमित होता है, डॉट डॉट है तो अपरिमित होता है। इतना बार बताया। अगर डॉट डॉट नहीं है तो वो परिमित होता है, वो परिमित होता है। कितना बार बताया, इसके बाद भी गलती करती है। यहाँ पे पदों की संख्या निश्चित है। कितने पद है? 1 2 3 4 5 6, 6 पद है। इसमें डॉट डॉट नहीं है तो ये परिमित होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। एकदम जल्दी में कुछ बच्चे आंसर करते हैं, इसीलिए उनका हमेशा गलत होता है। चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिए। सर कर दिया। देख लीजिए 2 बच्चों का आंसर गलत हो गया। मतलब कुछ बच्चे एकदम दिमाग अपना पता नहीं कहाँ रखते हैं, कोशिश ही नहीं करते हैं। मतलब इससे आसान टॉपिक कुछ होगा क्या?
सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देख लीजिए, आप लोग को रिजल्ट भी दिखाई दे रहा होगा। दो ऑप्शन में ये हाल है, पता नहीं क्या सीखेंगे आप लोग। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी अभी यहाँ पे मैंने समझाया था, यहाँ पे कि जहां पे ये परिमित क्या होगा, जहां पे ये लाइन डॉट डॉट नहीं होगा। परिमित कौन होगा, जहां पे ये डॉट डॉट नहीं होगा। और जहां पे डॉट डॉट होगा, ये जहां पे डॉट डॉट होगा वो अपरिमित होता है। जहां पे ये डॉट डॉट दिखा बिंदु वो अपरिमित होता है। अब यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे डॉट डॉट है तो ये क्या होगा, अपरिमित होगा। यानी इसमें पदों की संख्या अनिश्चित है। यानी कि यहाँ पे देखिए 3 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 15, 15 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 27, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा अनगिनत। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कुछ बच्चों को आदत है गलत करने की, वो हमेशा गलती करेंगे, वो लोग एग्जाम में फेल होंगे। किसी को डाउट है तो पूछिए। नो सर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप। देखिएगा, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। अगर मैं कहूं कि 3 के बाद 7 हो गया, 7 के बाद 11 हो गया, 11 के बाद 15 हो गया, 15 के बाद क्या होगा, चैट सेक्शन में बताइए तो आगे क्या होगा। 18। 3 में कितना जोड़े हैं कि 7 हुआ है, 4। 7 में कितना जोड़े हैं कि 11 हुआ है, 4। 11 में कितना जोड़े हैं कि 15 हुआ है, सर 19 होगा। तो फिर गलत आंसर क्यों कर रहे हैं आपको, मतलब आदत है गलत बोलने का ना, गलत करने का। सर 15 जोड़ लिया था गलती से। तो यानी यहाँ पे हम 3 को हमने 3+4 कर दिया, 11 को हमने 3+4 और फिर +4 कर दिया। 15 में क्या किया, 3+4 तो यहाँ पे था ही, अब पहले से इसमें 4 जोड़ने से आया था, फिर इसमें 4 जोड़ दिया। यानी आप अगर देखेंगे, अगर हम 3 को a कह दें क्योंकि प्रथम पद है, और यहाँ पे 7 कैसे आ रहा है, तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आया है, 7 में से 3 घटाया कितना आया, 4। तो ये 4 क्या है, एक्चुअल में d है, ये 4 क्या है, d है। तो हम इसको अगर a कह रहे हैं तो दूसरा पद कैसे आ रहा है, a प्लस d से आ रहा है। तीसरा पद कैसे आ रहा है, a प्लस, अब d को 2 बार जोड़ना पड़ रहा है 2d से, और ये a प्लस क्या आ रहा है, यहाँ पे 3 बार जोड़ना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है, ये जो है AP का समानांतर जनरल फॉर्म है। कुछ समझ में आया, a के बाद प्लस d, फिर 2d प्लस 3d प्लस 4d, ऐसे निकलता है समानांतर श्रेणी। क्लियर है सभी बच्चों को। यस सर। तो यही है जनरल फॉर्म ऑफ एन AP। देखिए यही चीज यहाँ लिखा गया है। प्रथम पद इसमें क्या है, a है। प्रथम पद, सॉरी, प्रथम पद यहाँ पे क्या है, 3 है, और d क्या है, 7 में से 3 जाएगा तो d निकल के आएगा कितना, 4। अब यहीं से जनरल फॉर्म निकल जाएगा। तो हम a को, ये प्रथम पद हो गया, और ये द्वितीय पद कैसे आया, हमें a में d जोड़े हैं, यानी कि जो इसका d आया था, देखिए यहाँ पे d कितना आया है, 4 आया है। यानी कि a में अगर d जोड़ दिए तो हमें दूसरा पद मिल गया। अब तीसरा पद के लिए हमें d को 2 बार जोड़ना पड़ रहा है, तो इसी को हम लिखेंगे a प्लस 2d। ठीक है, और चौथे पद के लिए हमें d को 3 बार जोड़ना पड़ रहा है, यानी a प्लस 3d। क्या आपको बात समझ में आ रहा है, क्लियर है सभी बच्चों को, ये बात क्लियर है। यस सर। कोई दिक्कत किसी व्यक्ति को, अच्छा, यहां तक आप लोग समझ गए। ठीक है, a लिख दिया गया, इसी को a प्लस डी, इसी को a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो प्रथम पद के लिए तो a है,
द्वितीय पद के लिए डी है, तृतीय पद के लिए 2d है, a प्लस 2d है, यानी तीसरा पद 2d, चौथा पद तो 3d। समझ रहे हैं, यानी जितना पद रह रहा है उसमें से d एक कम रह रहा है, चौथा पद के लिए 3d हो रहा है, यानी कि 10वां पद के लिए अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे a प्लस क्या आएगा, 9d आएगा। 9d अगर मैं बोलूं 20वां पद के लिए तो यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस a plus 90d। अगर मैं पूछूं n पद के लिए तो क्या आएगा, a प्लस n-1 आएगा। यस सर। देखिए यही चीज यहाँ पे दिखाया गया, प्रथम पद a है, सार्वअंतर d है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे यही चीज आपको दिखाया गया, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। ये क्या है, समानांतर 3d का जो है जनरल फॉर्म है। अब हमें अगर nवां पद पूछा जाए, ठीक है, यानी कि कोई एक लास्ट पद पूछा जाए, तो यहाँ पे प्रथम पद के लिए हम एक में से एक घटा रहे हैं तो डी आ रहा है, यानी a प्लस डी आ रहा है। द्वितीय पद के लिए हम a प्लस यहाँ पे 2 में से 1 घटा रहे हैं, यानी कि 1d आ रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे 0 हो जाएगा ना, सॉरी, यहाँ पे एक में से एक जाएगा तो 0, और 0 में d से गुणा होगा तो 0, तो यहाँ पे a आ जाएगा, प्रथम पद a आ गया। द्वितीय पद कितना आ जाएगा, 2 में से एक गया तो d, तो a प्लस डी आ गया। तृतीय पद कितना आएगा, a प्लस 3 में से एक गया 2d। चतुर्थ पद कितना आ जाएगा, a प्लस 3d। ठीक है, ऐसे करके अगर nवां पद निकालना होगा तो a प्लस n करेंगे। चौथा पद के लिए 4 था, तीसरा पद के लिए यहाँ 3 था, दूसरा पद के लिए यहाँ 2 था, और पहला पद के लिए यहाँ 1 था। तो ऐसे ही n पद के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस n-1d। क्या आपको ये बात समझ में आया। यस सर। nth पद मतलब जो भी पद आपसे कहे, कोई सा भी पद आपसे कहे निकालने के लिए, हमें नहीं पता कौन सा पद, अगर कोई सा भी पद आपको निकालने के लिए कहे तब। क्लियर ये बात, क्या आपको ये बात समझ में है। कोई सा भी पद अगर आपको निकालना हो तो हम क्या करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, आप समझिए, मैं n आपसे घटा पूछ रहा हूं, क्या अनावश्यक कुछ भी मत बोला कीजिए। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, डैश डैश है, ये एक एपी है, और मैं आपसे कह रहा हूं कि इसका 50वां पद क्या होगा, 50वां पद इसका क्या होगा। तो हम क्या निकालेंगे, a प्लस n-1d। अब हमें a तो पता है क्या है, 2 है, तो 2 रख देंगे। n हमें पता नहीं है, n का मतलब 50वां पद आपको निकालना है, तो यहाँ पे 50 कर देंगे -1, और d कितना है, 4 में से 2 गया तो 2। अब देखिए 2 प्लस 50 में से एक गया 49, 49 में 2 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 प्लस 9 दूनी 18, हाथ में 1, 8 1 9, 98 में 2 जोड़ दीजिए 100। 50वां पद कितना आएगा, 100 आएगा। तो आपको ये बात समझ में आया, nवां पद निकालने के लिए जब भी कहेगा, यानी कि जितना भी पद निकालना होगा, जैसे आप सोचिए ना, आपको 10वां पद निकालना था तो a प्लस 9d आप कह रहे थे। अगर आपको 50वां पद निकालना है तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, a प्लस 49d कहेंगे, डी में गुणा करेंगे तो 49 दूनी 98, और पहला पद 2 है तो ये 100 हो ही जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है, दिमाग में कुछ जा रहा है, यस सर। आ रहा है ना। यस सर। देखिए तो यही है, nवां पद निकालने के लिए a प्लस n-1d। तो यहाँ पे a क्या है आपको पता ही है, यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे a को हम प्रथम पद कहते हैं, और ये d क्या होता है, सार्व अंतर होता है। किसी भी एपी का ये प्रथम पद a और सार्व अंतर d होता है, और n जो पद हमें निकालना होता है वही n होता है, nवां पद होता है। तो जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि अगर a 5 है, d 3 है और n 5 है, तो nवां पद क्या होगा, निकाल के बताइए तो सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर a 5 है, d 3 है, n 5 है, तो क्या होगा nवां पद, यानी 5वां पद क्या होगा।
तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, a 17। प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला। तो यहाँ पे a कितना है, 5 है, प्लस n कितना है, 5 है, 1, और d कितना है, 3 है। इसको हल करेंगे तो 5 प्लस 5 में से 1 गया 4, और 4 में 3 से गुणा कर देंगे तो 4 3 12, 12 5 कितना हो जाएगा, 17। तो आंसर कितना आ गया, 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए। तो एनवा पद निकाल के बताइए, एनवा पद निकाल के बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए। ए है 7, डी है -3, एन है 8। एनवा पद कौन सा होगा, यानी 8वां पद कितना होगा। कितना होगा, बताइए, रख दीजिए फॉर्मूला में। ए कितना है, 7 है, फॉर्मूला के हिसाब से, प्लस एन कितना है, एन 8 है, -1, और डी कितना है, -3 है। सॉल्व करते हैं। 7 प्लस 8 में से 1 गया, कितना आएगा, 7, और 7 में -3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7, प्लस 7 में -3 से गुणा होगा तो कितना आएगा, -21। -21 में से 7 जाएगा तो क्या आएगा, -14। यानी यहाँ पे कितना आएगा, -14। क्लियर है सभी बच्चों को, -14 क्लियर है। यस सर। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कीजिएगा। अब यहाँ पे आपको ए दे रखा है, एन भी दे रखा है, और 12 भी, एनवा पद भी दे रखा है, तो डी कितना होगा। इस पे जो दे रखा है उसका मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। कोशिश कीजिए एक बार आप लोग, फिर मैं बताता हूं। तो क्या करेंगे, देखिए इसको थोड़ा छोटा करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। देखिए आपको एनवा पद दे रखा है, ठीक है, एनवा पद दे रखा है 12, ठीक है, और ए दे रखा है कितना, -3, तो -3 रख दीजिए, प्लस हमें डी नहीं पता लेकिन एनवा पद पता है, हमें एन का मान है 4, 1, और डी हमें नहीं पता है तो डी को डी रहने देते हैं। सॉल्व करेंगे, 12 -3 प्लस 4 में से गया 3 तो 3D हो गया। अब आप देखिएगा ये -3 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 15 बराबर 3D, और यहां से अगर डी बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा, 15/3, 3×5 = 15, यानी कि 5। डी बराबर कितना आ गया, 5। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है, Yes, sir. क्लियर है, डी बराबर 5। चलिए चौथा क्वेश्चन कीजिएगा, इसका चौथा क्वेश्चन कीजिएगा, कीजिएगा चौथा क्वेश्चन सभी बच्चे, चौथा क्वेश्चन कीजिए।
कीजिए, सभी लोग कीजिए, एकदम आराम से, ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करना है। आया? देखिए, फिर से वही काम करेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूं। देखिए, इसमें आपको डी नहीं दिया है, ठीक है, तो फिर से वही काम करेंगे। हमें एनवा पद दे रखा है 0, तो इधर 0 रख देंगे। ए कितना है? -18 है, यहाँ पे -18 रख देंगे, प्लस एन कितना है? 10, -1, और डी कितना है? नहीं पता, सॉल्व करते हैं। तो 0 बराबर -18 प्लस 10 में से गया 9D। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये -8 इधर आएगा तो +8, सॉरी 18, ये सॉरी, यहाँ पे +18 हो जाएगा, 9D हो जाएगा। और यहाँ से D निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 18/9, 9 दूनी 18, यानी कि 2। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? सर। क्योंकि ये जो है ना, एन पद होता है ना, ये एन पद, तो यानी एन पद यहाँ पे 0 दे रखा था, हमने यहाँ पे 0 रख दिया, और बाकी फॉर्मूला आपको पता ही है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। चलो, तो एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा और कीजिएगा। इस क्वेश्चन को 10वां पद आपको निकालना है, 10वां पद निकालना है। निकालिए तो। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम ध्यान से सॉल्व कीजिए। 10वां पद निकाल के बताइए। सॉल्व कीजिए 10वां पद। देखिए, तो हमें पता है कि हमें क्या निकालना है? A10 निकालना है, यानी 10वां पद निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? A + n-1 इंटू डी। ए प्रथम पद कितना है आपका? 2, तो 2 रख दिए यहाँ पे। n कितना है? 10वां पद निकालना है। और डी कितना है? 7 में से 2 गया 5, तो डी 5 है। 2 + 10 में से गया 9, और 9 में 5 से गुना कर दीजिए, तो 45 2 47। तो 10वां पद कितना हो गया बताइए? 47। क्लियर है सभी बच्चों को? कोई डाउट है किसी बच्चे को? नो सर। क्लियर है? चल, एक प्रश्न और कीजिएगा। 11, 22, 33, 25वां पद निकालना है। निकालिए, इस एपी का 25वां पद निकालिए सभी बच्चे।
दोबारा से क्लास ज्वाइन कीजिए, अगर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है तो क्लास को दोबारा से रिज्वाइन कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। तो यहाँ पे हमें क्या क्या पता है? प्रथम पद पता है, कितना है? 11। हमें कॉमन डिफरेंस पता है, यानी डी हमें पता है कितना, 22 में से अगर 11 घटा देंगे तो हमें डी मिल जाएगा कितना? 11। अब हमें 25वां पद निकालना है, A25। तो 25वां पद बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कौन सा पद चाहिए? 25वां। ए के जगह पे A रख दीजिए, n के जगह पे 25 रख दीजिए, 1 और डी के जगह पे 11 रख दीजिए। तो 11 प्लस 24 इंटू 11, तो 11 प्लस 24 में 11 से गुना कीजिए, 24 में कितना से गुना कीजिए? 11 से। तो कितना आएगा? 264। और 264 में 11 जोड़ दीजिए, 264 में 11 जोड़ सर दीजिए एक तो वो कितना आएगा? दे दो सर क्वेश्चन। 275। क्लियर है? क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? सर एक ऐसा ही क्वेश्चन पोल सेक्शन में दे दो। पहले सीख तो लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का 12वां पद निकालिए। देखिए, तो फिर वही काम करेंगे। इसमें ए कितना है आपका? 3। अगर मैं पूछूं डी कितना है, तो आप 9 में से 3 घटा दोगे तो डी आ जाएगा आपका 6। और हमें कौन सा पद निकालना है? A12। तो A12 के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे? A प्लस n माइनस। बारह नीचे की तरफ आएगा। हाँ। तो ए कितना है आपका यहाँ पे? ए हो गया यहाँ पे आपका 3 प्लस n कितना है? 12वां पद। और डी कितना है? 6। तो 3 प्लस 12 में से 1 गया 11, 11 में 6 से गुना करेंगे तो 11 सके 66 और 3 69। ठीक है? क्लियर है? सभी बच्चों को क्लियर है? अगला प्रश्न करें। यस यस सर। सर। चल इसको कीजिए, 11वां पद निकालना है। कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। कोशिश कीजिए एक बार सभी बच्चे।
देखिए एक क्वेश्चन में सिखा देता हूं। यहाँ पे a कितना हो जाएगा -3 और d कितना हो जाएगा। तो अगर हमें d निकालना है तो हम क्या करेंगे, -1/2 से हम माइनस कर देंगे 3 को, तो -3 को, तो माइनस माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 -1 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा बताइए 6। यहाँ पे आ गया कितना इसका आंसर 22 आएगा। प्लस 5/2। डी कितना हो गया 5/2। अब हमें पता है कि हमें कौन सा पद निकालना है a11। तो a प्लस n-1 इंटू डी। तो a तो हमें पता है कि 3 है, -3 है, प्लस n भी पता है 11 और d भी पता है कितना 5/2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो -3 प्लस 10 में से 11 में से 1 गया 10। अब इसको गुणा कर दीजिए 5/2 से, तो अब ये कट जाएगा, 2 पचे 10, तो कितना आ गया -3 प्लस 5 में 5 से गुना होगा तो 25। अब 25 में -3 जाएगा तो कितना आएगा 22। क्लियर है सभी बच्चों को, बताइए यस क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट? क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। अच्छा, इस सवाल को कीजिए, 14वां पद निकालना है, 14वां पद निकालना है। तेरी क्लास कट रही है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ये आपका प्रथम पद हो गया पहला, और डिफरेंस निकालना है तो क्या करेंगे 1 - 7 से माइनस कर देंगे 0.6 को, तो साथ में 6 गया 1 और यहाँ पे 1, यानी 1.1 क्या है कॉमन डिफरेंस है, यानी कि डी है सार्वअंतर है। और हमें निकालना कितना है a14। तो a14 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। अब a कितना है 0.6 प्लस n कितना है 14 -1 इंटू डी। तो यहाँ पे आप देखेंगे 0.6 प्लस, एक सेकेंड रुकिएगा, 0.6 प्लस 14 में से एक गया कितना हो जाएगा 13, और डी कितना है आपका डी है 1.1। तो अब इसको गुणा कर दीजिए 0.6 प्लस 13 में 1.1 से गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा 13 में अगर गुणा करेंगे 1.1 से तो कितना आएगा 14.3। और 14.3 में जो है आप क्या कर दीजिए 0.6 को जोड़ दीजिए, तो 6 3 9 और यहाँ पे 4 1, तो आंसर कितना हो जाएगा 14.9। क्या आपको बात समझ में आया सभी बच्चों को? क्लियर है? क्लियर है ना, आसान है। एक और क्वेश्चन कीजिए फिर पोल में करवाऊंगा। इस क्वेश्चन को कीजिए फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे, 15वां पद निकालना है। इस क्वेश्चन को कीजिए फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे। अभी 2 क्वेश्चन पोल में करवाऊंगा, इसको सॉल्व कीजिए सभी बच्चे।
चलिए देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ये आपका हो गया प्रथम पद, यानी कि ए और डी निकाल लेंगे हम दूसरे पद से पहले पद को घटा के, तो 5/3 में से घटा देंगे 1/3 को, तो क्या हो जाएगा, 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 माइनस यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 4/3 इसका क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। 4/3 कॉमन डिफरेंस हो गया। अब हमें निकालना कौन है, ए 15वां पद, तो ए प्लस n-1 इंटू डी आप लोग जानते हैं, ए कितना है 1/3 प्लस एन कितना है 15 माइनस 1 और डी कितना है 4/3। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं और देखिए यहाँ पे, तो अगर यहाँ सॉल्व करेंगे तो 1/3 प्लस 15 में से एक गया कितना आएगा 14। अब इसको गुणा कर दीजिए 4/3 से, 4/3 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या आ जाएगा, 1/3 प्लस 14 में 4 से गुणा कर दीजिए, कितना आएगा 4 चौका 16, हाथ में अच्छा 1, तो यहाँ पे 56/3। अब देखिए इसका 3 का एलसीएम 3, यहाँ पे 1 प्लस कितना आ जाएगा 56, तो 57/3 क्या हो जाएगा आपका ए 15वां पद हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? सर इसको कट नहीं करेंगे? क्या इसको कट नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कटा दीजिए, कट रहा है तो 19×3 = 57 कटा दीजिए, ठीक है। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए अब एक क्वेश्चन पोल में कर लेते हैं जल्दी से। चल इसका 20वां पद आपको निकालना है, 20वां पद जो है आपको निकालना है, एकदम ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। 20वां पद निकाल के पोल सेक्शन में आंसर करना है। पोल में थोड़ा देरी से दूंगा, आराम से कीजिएगा। 3, 8, 13 डैश डैश है, 20वां पद निकालना है। आराम से सॉल्व कीजिए, अब पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। चलिए जिनका सॉल्व हो गया पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा एकदम आराम से। 20वां पद क्या होगा, कर दिया सर। आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है सभी बच्चों का, वेरी गुड। एकदम सही उत्तर आ रहा है सभी बच्चों का, वेरी गुड। देखिए जल्दबाजी मत कीजिए, फॉर्मूला आपको पता है कि यहाँ पे ये ए हो जाएगा और डी बराबर कितना हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5, और आपको पता ही है कि A20 पद के लिए क्या करेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी कर देंगे। सबका वैल्यू पता है, रख दीजिए, उत्तर आ जाएगा। कीजिए, लास्ट के 30 सेकेंड है, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, अंतिम 30 सेकेंड।
लास्ट के 20 सेकेंड, सभी बच्चे कोशिश करेंगे लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सर इसका डी ऑप्शन आएगा। देखिए यहाँ पे हमें ए पता है कि 3 है, डी पता है कि 5 है। फॉर्मूला लगा दीजिए, ए के जगह पे 3, एन के जगह पे हमें 20 रखना है 1, और डी यहाँ पे 5 रखना है। 3 प्लस 20 में से 1 गया 19, 19 में 5 से गुना करेंगे, 19 × 5 = 95 या 3 98। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। यस सर, नो डाउट। अच्छा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और भी क्वेश्चन से करेंगे। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए। नो सर।